मेंटल टफनेस एक खास तरह की स्ट्रेंथ है। ये मसल्स की बात नहीं है, ये आपके माइंड की बात है। ये वो एंथर की पावर है जो आपको चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करती है। लाइफ उतार चढ़ाव से भरी होती है, मेंटल टफनेस आपको इनसे निकलने में हेल्प करती है। ये सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। ये लाइफ के हर एरिया में सच है, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या लीडर। ये एंथरूनी स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी एसेट है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर ग्रेट अचीवमेंट्स बनते हैं। मेंटल टफनेस हमें रेजिलियंस बनाने में हेल्प करती है। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलों से वापस उभरना। इसका मतलब है जब चीजें हार्ड हों तो हार ना मानना। बहुत लोगों में टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। मेंटल टफनेस ही सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। ये आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। चलो अपनी अंतर की पावर को अनलॉक करने के इस जर्नी पर निकलते हैं। कॉन्फिडेंस एक रेजिलिएंट माइंड का पहला पिलर है। ये अपनी एबिलिटीज पर पक्का यकीन है। इसका मतलब है ये जानना कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कहीं से भी अचानक नहीं आता, ये प्रिपरेशन के साथ बढ़ता है। ये आपकी हर छोटी सक्सेस के साथ बढ़ता है। ट्रू कॉन्फिडेंस लाउड होने या शेखी बघाड़ने के बारे में नहीं है। ये अंतर से एक शांत पक्का भरोसा है। ये सेल्फ बिलीफ आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ताकत देता है। ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एनकरेज करता है। यहीं पर रियल ग्रोथ होती है। पेशेंस दूसरा वाइटल पिलर है। ग्रेट अचीवमेंट्स अक्सर जल्द ही नहीं होते। सक्सेस का रास्ता अक्सर लंबा होता है। इसमें अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो सकते हैं। इसमें फ्रस्ट्रेटिंग सेटबैक्स आ सकते हैं। पेशेंस वो क्वालिटी है जो आपको वेट करने में हेल्प करती है। ये आपको बिना होप खोए मुश्किलों को सहने में हेल्प करता है। परसिस्टेंस, जिसे कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, तीसरा पिलर है। इसका मतलब है चलते रहना, कोशिश करते रहना। इसका मतलब है अपने इंपॉर्टेंट ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ना। चलो महात्मा गांधी को देखते हैं। उन्होंने बहुत बड़े चैलेंजेस फेस किए। उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए एक माइटी एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके चुने हुए हथियार थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस। उनकी रियल स्ट्रेंथ उनके इनक्रेडिबल मेंटल फोर्टिट्यूड से आई थी। वो भारी प्रेशर के बावजूद अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहे। उन्होंने अपने रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनकी पक्की स्पिरिट ने आखिरकार हिस्ट्री का रुख बीत किया। उन्होंने एक डिटरमाइंड माइंड की गहरी पावर को दिखाया। हेलेन केलर की इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में सोचो। वो बहुत यंग एज में डेफ और ब्लाइंड हो गई थी, फिर भी वो अपनी मुश्किलों से ऊपर उठी। वो वर्ल्ड फेमस ऑथर और एक रिस्पेक्टेड स्पीकर बनी। वो डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए एक पावरफुल आवाज बनी। उनकी मेंटल टफनेस सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उन्होंने ऐसे ऑब्स्टेकल्स को पार किया जो बहुतों के लिए सोचना भी मुश्किल है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की क्रिएटर, को कई बार रिजेक्शंस फेस करने पड़े। उनकी फेमस मैन्युस्क्रिप्ट को कई पब्लिशर्स ने मना कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी स्टोरी पर अटूट बिलीव था। उनकी जबरदस्त मेंटल टफनेस आखिरकार रंग लाई। सेक्शन 4, अपने अंतर का स्टील बनाना, एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। मेडिटेशन मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल है। ये आपके बिजी माइंड को शांत करने में हेल्प करता है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को काफी कम करता है। ये आपकी फोकस करने की एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। आपको घंटों की जरूरत नहीं है, रोज कुछ मिनट्स भी फर्क ला सकते हैं। बैठने के लिए कोई शांत जगह ढूंढो। धीरे से अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के आने जाने दियो। मेडिटेशन मेंटल डिसिप्लिन को बढ़ाता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके थिंकिंग पैटर्न्स को भी ठेल सकते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप खुद से रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्ट्रांग और कैपेबल हूँ। मैं चैलेंजेस के सामने रेजिलिएंट हूँ। मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ। इन एफर्मेशंस को सच्ची फीलिंग और यकीन के साथ कहो। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल क्रूशियल है। एक हेल्थी बॉडी ही हेल्थी माइंड का फाउंडेशन है। एक्सरसाइज आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज करती है। एंडोर्फिन नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो आपके मूड को बूस्ट करते हैं। लगातार फिजिकल एक्टिविटी एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग्स को कम करने में हेल्प करती है। ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। सेक्शन 5, जर्नी को गले लगाना, प्रोग्रेस का जश्न मनाना और मोटिवेशन बनाए रखना। अपनी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी हर थोड़ी सी प्रोग्रेस को मानो। आगे बढ़ाया गया स्टेप चाहे कितना भी छोटा लगे, वो काउंट करता है। हर स्टेप आपको आपके बड़े गोल के करीब लाता है। इन छोटी जीतों का जश्न मनाने से पॉजिटिव बिहेवियर्स पक्के होते हैं। ये आपके मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम को काफी बूस्ट करता है।
इससे पूरी जर्नी भी ज्यादा या एंजॉयबल बन जाती है। सिर्फ बड़ी फाइनल जीत का वेट मत करो। रास्ते में मिलने वाले छोटे माइलस्टोन्स को अप्रिशिएट करने के लिए टाइम निकालो। ये प्रैक्टिस आपके हौसले बुलंद रखती है और आपका मोटिवेशन स्ट्रांग रखती है। अपने हर एक एक्सपीरियंस से सीखो। आपके सक्सेस और सेटबैक्स तीनों में वैल्यूएबल लेसन्स होते हैं। किसी इवेंट के बाद खुद से कुछ सवाल पूछो। मैंने क्या अच्छा किया? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता था? सोचने समझने की ये हैबिट आपको समझदार बनाने में हेल्प करती है। ये आपको लगातार बदलने, इम्प्रूव करने और ग्रो करने में हेल्प करती है। दूसरों की स्टोरीज और अचीवमेंट से इंस्पिरेशन लो, लेकिन हमेशा याद रखो कि आपकी अपनी जर्नी यूनिक है। अपने चैप्टर 1 की तुलना किसी और के चैप्टर 20 से करने के ट्रैप में मत फंसो।